अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि आगे जो हमारे जीवन में हम लोग जो खाते पीते हैं या जो भी काम करते हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे पीएच का मान होता है। तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने से भी, और अपने से जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आप सबसे पहले तो अपने लार जो मुंह में खाने से पहले बना और खाने के बाद बना, फिर नींबू का रस या कोई पेय जो आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, या गाजर का रस, कॉफ़ी, टमाटर का रस, नल का जल, और एक 1 मोलर NaOH और 1 मोलर सॉल्यूशन HCl, ये आप लेंगे और इसका अलग अलग कलर आप देखेंगे अलग अलग पीएच पत्र पर। तो आप देखेंगे कि खाना खाने के पहले हमारा कुछ अल्कलाइन रहता है, 7 से थोड़ा सा अधिक रहता है, और खाना खाने के बाद हमारे मुंह में एसिडिक हो जाता है। वातावरण यानी कि बैक्टीरिया थोड़ा एक्टिव हो जा सकती है और आपके दंत को क्षय कर सकती है। तो इसीलिए मुंह को अच्छे से साफ करना खाना खाने के बाद ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब नींबू का रस आप देखें, यह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें 2.2 इसका आ रहा है। और ये जो पेय जो आप पीते हैं कोको कोला वगैरह, तो वो थोड़ा सा हल्का सा अम्लीय रहता है, कार्बनिक अम्ल पिछले कक्षा में मैंने बताया था, जो लगभग 6 है, यानी 7 से थोड़ा सा कम है। फिर आप देखें गाजर का रस, यह थोड़ा और अम्लीय है, 5.6 है, यानी थोड़ा सा यह अम्लीय है, लेकिन हमारे भोजन का भाग है। ज़्यादातर अम्लीय चीज़ हम लोग खाते हैं, बहुत सारे फल और बहुत सारी सब्जियां वगैरह जो है वो थोड़ी अम्लीय होती है, जैसे आंवला है, गाजर है, नींबू है, बहुत सारे संतरा है। इस एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए पीएच कैसे कैसे रंग बदलेगा, इसके लिए हमने ये सारी सामग्रियां ली हुई हैं। लार अपने मुंह का खाना खाने के पहले, लार खाना खाने के बाद, नींबू का रस, आपने कोई कोको कोला वगैरह आप पीते हैं तो वो, गाजर का रस, कॉफ़ी, टमाटर का रस, नल का जल, और 1 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 मोलर सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके लेबोरेटरी में मिलेगा। तो ये सब तो आपके घर में ही होता है, आप इसकी जांच करेंगे। तो मैंने यहाँ सबका पीएच आपको सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब इसको देखें आप कि ये पीएच जो है खाना खाने से पहले हल्का सा अल्कलाइन रहता है और खाना खाने के बाद ये थोड़ा एसिडिक हो जाता है। तो हमारे मुंह का वातावरण भोजन के बाद बैक्टीरिया ये सब एक्टिव होती है, दांतों के बीच फंसे हुए भोजन को वो बदलती है और जिस पर भोजन अपना वो करती है, जिसमें कि वह कुछ एसिड उत्पन्न करती है। इस तरह से हमारे अंदर ये एसिडिक मीडियम हमारा हो जाता है। इसके बाद नींबू का रस आप देख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड है, तो उसका 2.2 है, यानी कि जो चूँकि हम लोग खाते हैं तो इसलिए वो अम्ल जो है, जो मैंने 3 का नाम लिया था, HCl, H2SO4, HNO3, ये तो हम लोग अगर पी लेंगे तो मर जाएंगे, तो उसे जस्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, जो कि खट्टा काफ़ी लगता है, तो हम लोग बहुत थोड़ा ही ये प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो आप पेय पीते हैं वो कार्बनिक अम्ल है, आपको मालूम है, मैं पिछले क्लास में बताई थी, यह 7 से थोड़ा सा कम है, यानी ये हमारे लिए अच्छा पेय है। फिर गाजर का रस है, ये एसिडिक है, मैंने अभी बतलाया कि जो भी फल वगैरह है उसमें अधिकतर हम अम्लीय फल ही खाते हैं, हमारे भोजन का यह इम्पॉर्टेंट भाग है। फिर दही है, इमली है और आंवला है, ये सब तो काफ़ी खट्टा है, संतरा, नींबू, टमाटर, एप्पल्स, ये सब हमारे भोजन का भाग है और ये सब अम्लीय ही है, लेकिन बहुत ही हल्का है, यानी 7 से थोड़ा थोड़ा कम रहता है, जो हम आराम से खा सकते हैं। इसके बाद ये कॉफ़ी है, इसका भी 5 है, यह भी अम्लीय है। टमाटर का रस थोड़ा और भी खट्टा होता है, 4.1 है। और नल का जल, आप यहाँ ध्यान देंगे, अगर स्टैंडर्ड जल होता तो 7 होता, लेकिन वो तो होता नहीं है, तो जनरली आपको जल जो नल में मिलेगा वो 6.5, यानी हल्का सा एसिडिक से थोड़ा सा अल्कलाइन मिलेगा। तो हल्का अल्कलाइन हो तो हमारे लिए वो
जल ही अच्छा माना जाता है। तरह से यह एक लेवल में, क्योंकि हर जगह जल थोड़ा थोड़ा भिन्न रहता है, तो 7 तो उदासीन है, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो हमको नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा अम्लीय और 8.5 मैक्सिमम तक नल का जल होगा तो ठीक ही माना जाता है, और यही हमको प्रायः प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रॉन्ग 1 मोलर सॉल्यूशन NaOH। मैंने बताया आपके इसके बारे में कि यह प्रबल क्षार है, और ये 1 मोलर HCl है जो कि प्रबल अम्ल है। तो इसका 0 है और इसका 13 है, यानी 13-14 के बीच में काफ़ी, अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं, यह मैंने आपके लिए निकाला है, एक्चुअली आपको निकालना चाहिए था। अब इसको देख देख कर आप इसका पत्र जो आप लें और इसको रंग बनाएं कि कैसा कैसा रंग ये सारा चीज़ आपको देता है, और तब पदार्थ की प्रकृति लिखें। तो मैंने आपको बताया कि 7 से नीचे जितना है वह सब अम्लीय प्रकृति है, और 7 से ऊपर जो भी है वह क्षारीय प्रकृति है। ये आप लोग समझ गए हैं। तो हमारा जो शरीर है जिसमें रक्त है, रक्त हल्का सा क्षारीय होता है। हमारे शरीर का वातावरण भी pH मान पर बहुत ही निर्भर करता है, और 7.1 जनरली हमारे रक्त का pH होता है। तो हमारा शरीर जो है वो 7.45 तक मैक्सिमम इसी में काम करता है, यह हमें याद रखना चाहिए। लेकिन मुंह में भी थोड़ी अम्लता होती है, और हमारे स्टोमक में भी आपको बताया गया होगा कि यह HCl है जो कि इनऑर्गेनिक अम्ल है, खनिज अम्ल है। तो लेकिन यह नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर आपने अधिक खाना खाया तो फिर उसकी अम्लता बढ़ती है। तो पाचन में pH का बहुत ही, आप पाचन पूरा तंत्र जब पढ़ेंगे तो आप बार बार देखेंगे कि pH का मान थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। लेकिन मैक्सिमम हम लोग समझें कि मुंह में 6 टाइप से लेकर 7.45 तक कंप्लीटली हमारा pH बॉडी में चलता है। लेकिन हमारा रक्त वहन करता है सारी चीज़ों को, तो वो हल्का सा क्षारीय है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। 7.1 से 7.45 तक ही हमारा सारा कार्य अच्छे से होता है। तो अब यहाँ आप एक मैंने स्केल बनाया कि अलग अलग चीज़ कैसा कैसा देगा। तो गैस्ट्रिक जूस में मैंने अभी बताया कि HCl है तो एकदम गहरा लाल देगा। अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट भी किए। फिर लेमन जूस है तो लाल से हल्का सा दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है आपको कि लाल में थोड़ा हल्का सा आ रहा है ऑरेंजिश। और फिर ऐसे आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ 7 है, ये प्योर वाटर है। वो प्योर वाटर में आप देंगे pH पत्र को तो वो हल्का पीला हरा टाइप का दिखाई पड़ेगा। अब यहीं से ये वृद्धि करेगा हल्का ब्लूइश, और फिर बाद में गहरा बैगनी की ओर जाएगा। तो जब हम भोजन में हम अधिक खा लेते हैं तो अम्लता बढ़ती है, तो उस समय हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अल्कलाइन, ये 10 नंबर पर आप देख रहे हैं, इसका उपयोग करने से हमारा भोजन का जो पाचन है वो सही हो जाता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है, और हम अच्छा महसूस करने लगते हैं, तबीयत ठीक हो जाती है। यहाँ 13-14 के बीच में आप देखिए NaOH, ये स्ट्रॉन्ग है एकदम। तो यहाँ एकदम बैगनी कलर आपका हो गया है। अब हम लोग जो जो खाना खाते हैं वो सब क्या क्या खाते हैं? सिरका खाते हैं, उसमें एसिटिक अम्ल है, संतरा साइट्रिक अम्ल है, इमली टार्टरिक अम्ल है, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल है, खट्टा दूध दही ये लैक्टिक अम्ल है, नींबू साइट्रिक अम्ल है, चींटी का डंक, चींटी भी काटता है तो बहुत ही ज़ोर से तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, उसमें अम्ल उत्पन्न होता है मिथेनॉइक अम्ल। और एक है नेटल का डंक। नेटल एक पत्ता होता है जिस पर बहुत ही ज़्यादा कांटा जैसा रहता है, जो आपके हाथ में लग जाएगा तो बहुत ही तकलीफ़ होगी। मिथेनॉइक अम्ल उसमें भी है, और उसको ठीक करने के लिए प्रकृति में नेटल पौधा के बगल में एक डॉग पौधा भी रहता है जिसका पत्ता उस पर मल देने से आराम हो जाता है। तो ये सारा कुछ हमारे आसपास है। हम अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से देखें समझें
तो हम बहुत ही कुछ इसके बारे में समझ सकते हैं।